हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास ये इंजीनियरिंग मेजरमेंट एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिस की ईएमएम की ये सेकंड क्लास है। इसमें हम पढ़ने वाले वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। ये हमारे पास टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर्स को जाने। वर्नियर कैलिपर्स आर यूज्ड फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशंस लीनियर मेजरमेंट्स। द कंबाइंड टाइप प्रोवाइड्स अ मींस फॉर इंटरनल, एक्सटर्नल एंड हाइट डेप्थ मेजरमेंट्स। वर्नियर कैलिपर्स एक इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं। कोई भी लीनियर मेजरमेंट को अगर मेजर करना है, इंटरनल और एक्सटर्नल को मेजर कर सकते हैं। और इसके द्वारा हमारे पास कंबाइंड टाइप के हमारे पास मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे इंटरनल, एक्सटर्नल, उसकी हाइट, डेप्थ मेजरमेंट सब इसमें कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स में। अब वर्नियर कैलिपर्स में मेन हमारे पास जो पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है एक बीम विथ अ ग्रेजुएटेड स्केल मेड इंटीग्रल विथ फिक्स्ड जा, इसको फिक्स्ड जा बोलते हैं, बीम होता है। एक होता है स्लाइडिंग जा, स्लाइडिंग जा होता है। थर्ड होता है कैरिंग अ वर्नियर स्केल स्लाइड्स ऑन अ बीम एंड इट इज प्रोवाइडेड विथ सम मींस ऑफ लॉक। ये आपको वर्नियर कैलिपर्स का डायग्राम है। ये वर्नियर कैलिपर्स होता है। इसमें हमारे पास जो होते हैं पार्ट, एक होता है इसमें बीम, और इसको हम बोलते हैं, जो ये इसमें लगे होते हैं इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जा। अगर हमको कोई भी पार्ट का इंस्ट्रूमेंट का एक्सटर्नल डायमेंशन निकालना है, बाहरी भाग का मेजरमेंट करना, तो हम इसमें इसमें फिट करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जा। अगर किसी भी पार्ट का इंटरनल अगर हमको एक डायमेंशन निकालना है, उसको उसमें हम लगाएं कहाँ पर, यहाँ पर फिट करते हैं, इसको हम इंटरनल जा बोलते हैं। ये होता है लॉकिंग स्क्रू, और ये होता है इंटरनल स्केल, और ये होता है मेट्रिक स्केल। ये एक होता है जो ये आपको दिख रहा है ऊपर वाला स्केल, तो ये इसको हम बोलते हैं इंपीरियल स्केल। और ये जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं मेट्रिक स्केल। दो स्केल का इस्तेमाल है, इंपीरियल स्केल और एक मेट्रिक स्केल। और एक ये जो हमारे पास यहाँ इसमें होता है इसको बोलते हैं डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। ये इसके द्वारा हम गहराई को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये स्केल होता है, इसके मतलब हमारे पास एक एक्सटर्नल जा, इंटरनल जा, लॉकिंग स्क्रू, इंपीरियल स्केल ऊपर वाला, और नीचे वाला मेट्रिक स्केल, और ये है डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। ये आपको इसमें पार्ट्स के नाम हैं, जो जो पार्ट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं वर्नियर कैलिपर्स में। अब इसमें हम अगर रीडिंग निकालते तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का अगर हमको बाहरी डायमेंशन निकालना तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पर फिट करते हैं, कहाँ पर, एक्सटर्नल जा में। इसको फिट करने के बाद जो हमारे पास इतना इसका ये इतना हिस्सा खुलेगा, उसको लॉकिंग स्क्रू द्वारा लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद इसके बाद हम इसकी रीडिंग लेते हैं। रीडिंग लेकर के इसके कैलकुलेशन के द्वारा मेजरमेंट कर सकते हैं। उस कैलकुलेशन को हम अभी बताएंगे, पहले इसको देखिए। अगर किसी पार्ट्स का हमको इंटरनल डायमेंशन निकालना है तो हमको क्या करेंगे, उसके इंटरनल भाग को इंटरनल जा में फिट करेंगे। एक भाग को इस साइड, एक भाग को इस साइड, दोनों भाग को फिट करके इसके बाद इसको लॉक स्क्रू के द्वारा लॉक कर देंगे, जिसके द्वारा ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी रीडिंग माप मेजर करके उसको कैलकुलेशन के द्वारा इसकी रीडिंग निकाल सकते हैं। अब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट की अगर गहराई मापनी है, डेप्थ मेजर करना, तो उसको क्या करेंगे, इस ब्लेड के द्वारा हम मेजरमेंट करेंगे। इस ब्लेड को हम उस गहराई में हम उतारेंगे, इसके द्वारा हम उसको हम मेजर कर सकते हैं। इसको करेंगे तो हमारे पास ये भी खुलेगा, उसके द्वारा हम रीडिंग मेजर करके हम इसमें भी कैलकुलेशन करके डेप्थ मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास तीन मेजरमेंट होता है। एक एक्सटर्नल मेजरमेंट, अगर बाहरी पार्ट का किसी बाहरी हिस्से को अगर मेजरमेंट करना उसको कर सकते हैं। अगर किसी पार्ट की इंटरनल मेजरमेंट करना तो इंटरनल मेजरमेंट भी होता है। और किसी पार्ट्स का अगर गहराई मापना, मेजर करना, डेप्थ मेजरमेंट करना, तो हम डेप्थ मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो ये इसमें आपको बताया गया है पूरे पार्ट्स। ये होता है वर्नियर कैलिपर्स का डायग्राम। आपको ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम के पार्ट्स के नाम लिखने और उसका कैसे वर्किंग होता है उसके बारे में बताना है। अब आगे हम देखते हैं, आगे सबसे पहले हम देखेंगे लीस्ट काउंट निकालना। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट निकालने का फार्मूला होता है, जो कि इसका फार्मूला होता है लीस्ट काउंट निकालने का, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ द मेन स्केल, मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग, और अपॉन मतलब रेशियो डिवाइडिंग होता है कि जिसमें टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल्स। जैसे कि ये फार्मूला लिखा हुआ है, लीस्ट काउंट LC मतलब लीस्ट काउंट इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ द मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ये आपको वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर रखना आपको स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ द मेन स्केल की जितनी स्मॉल सबसे कम रीडिंग है, और दूसरा यहाँ रखना टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, और जितने वर्नियर स्केल डिवीजन है वो रखना है। इसको रखने के बाद हम इसके द्वारा लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। ये आपको लिस्ट काउंट,
जनरली वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 mm और या फिर 0.01 सेंटीमीटर। अगर हमको mm में लेना है तो आ जाएगा 0.1 mm और सेंटीमीटर में होता है 0.01 सेंटीमीटर। इसको भी हम याद कर सकते हैं लीस्ट काउंट को। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का ये फिक्स होता है 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर। अब इसमें हम देखेंगे लीस्ट काउंट के लिए द स्मॉलेस्ट रीडिंग which can be accurately measured with a vernier caliper is called its least count। जो हम कम से कम रीडिंग को मेजर करते हैं इसमें वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा वो लीस्ट काउंट कहलाता है। इसमें क्या होता है, ये होता है वर्नियर कैलिपर्स का कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब एक जैसा ही होता है लीस्ट काउंट। तो इसका होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन विच इज 1 mm एंड वन वर्नियर डिवीजन विच इज 0.9। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मेन स्केल डिवीजन का एक भाग लेते हैं जो 1 mm के बराबर होता है और वर्नियर डिवीजन के बराबर लेते हैं 0.9। लीस्ट काउंट का फार्मूला हो जाएगा LC इक्वल टू 1 mm माइनस 0.9 mm। इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1 mm। ये लीस्ट काउंट होता है LC 0.1 mm। ये कांस्टेंट होता है, यही लगता है हमको 0.1 mm। तो हमारे पास जब देयरफॉर अनदर मेथड अगर हमको निकालना लीस्ट काउंट निकालने का फार्मूला है तो इस टाइप से निकालें। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स फार्मूला होता है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो लिस्ट काउंट निकालेंगे वर्नियर कैलिपर्स को तो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ मेन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग कौन सी होती है 1 mm होती है अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल की होती 10 डिवीजन होते हैं वर्नियर स्केल में। तो 1/10 तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स का 0.1 mm। तो अगर हमको वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट निकालना तो हो जाएगा 0.1 mm। इस तरीके से हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स का डायग्राम, उसका डेफिनेशन, उसके वर्किंग डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में और उसके लिस्ट काउंट उसके बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट क्लास आप जरूर ज्वाइन करें। इसके पहले वाली क्लास भी ज्वाइन करें जिसमें मैंने बताया आपको लीनियर मेजरमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर मेजरमेंट उसके बारे में बताया हुआ है। ये सेकंड क्लास है, इसमें हमने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताया है। अब थर्ड क्लास में जो रहेगा उसमें हम माइक्रोमीटर पढ़ेंगे, उसके और आगे चलेगा वो पूरा हम इंजीनियर मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से क्लास कंप्लीट होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।